हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। 12वां अध्याय पावन कार्तिक मास के उपलक्ष्य में प्रभु जी हमारी पावन आहुतियां स्वीकार कीजिए। अर्जुनवाच एवं सतयुक्ता ये भक्ता त्वाम परिउपास्ते ये चपि अक्षमक्तम तेषाम के योग वित्तमा। जो इस तरह भक्ति में प्रेम से बोलो हरि ओम। श्री भगवान वाच मयि अविष्मना यमम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धा पर्यापेता थे में युक्त माता हुए सुन के भगवान। हरि ओम तत्सत्। ये तो अक्षमर्देश व्यक्तम परिउपास्ते सर्वत्र गम चिंतम चे कूटस्थम अचलम ध्रुवम। मगर वो जो पूजे जो आदर है नादर है और बेगजन। हरिओम तत्सन्न जमीन ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामे सर्वभूति ते रहता। हवास अपने काबू में हरिओम तत्सत्। क्लेशाधिक्ता तेषा व्यक्त सच्चे सम अव्यक्ता ही गति दुखम देवद्भी अवाप्यते। जो जाते खफी में जाहो बड़े प्रेम पूर्वक। हरिओम तत्सत्। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्ते मत्पराः अनन्येन योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते। जो आमाल सा मुझ पे हरिओम तत्सत्। तेषामां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि अवेशित चेत सब। मैं करता हूँ अर्जन। जाहो 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 मालिक मेरे जाहो। दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से निजात अपनी पाते रहे। हरिओम तत्सत्। मयि मनादत्त मयि बुद्धि निवेश्ये निवशिष्यति मयि एवता ऊर्ध्वम न संशय। लगाए तो मुझ में तू पाएगा मुझ में क्या मोदवा। हरिओम तत्सत्। चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे तथा माम इच्छा तुम धनंजय। जो कायम न तू इसी योग से ढूंढ अर्जुन वत्सल। हरिओम तत्सत्। अभ्यास अभ्यासमर्था मत कर्म परमा भाव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। जो अभ्यास के होना जाहो तो आमाल से मर्दे कामिल हो तू। हरिओम तत्सत्। एतदपि अशक्यते कर्तुम् मद्योगम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यत् आत्मवान। रियाजत में भी घर तू हरिओम तत्सत्। श्रेय ज्ञानम व्याता ज्ञानात् ध्यानम शिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्याग शांति अनंतरम के अफजल अभ्यास।
के तरके समर से वो फौरन सकू हरिओम तासत अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्ममा निरंकारा सम दुख सुखा क्षमी। वो इंसान जो सुख दुख में खुदी से भी दूर और ताल्लुक से दूर हरिओम ता संतुष्टा सत्यम योगी यातात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यामत भक्ता सामे प्रिया। वो योगी जिससे खुद पे जाहो वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम तासा यस्मान नौत्य लोका लोका नौत्य चैया हर्ष अमर्च भय उद्वेगई मुक्ता या सच में प्रिया। जो दुनिया को आजार वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम तासत अनपेक्षा चीज अच्छा उदासीना गत व्यथा सर्व आरंभ परित्यागी यामत भक्ता सामे प्रिया। जो चौकस बेलाग वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम तासत या न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान या समे प्रिया। मुसर्रत से भी दूर वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम तासत समाज शत्रु च मित्र चेता मान अपमान्यो शीत उष्ण सुख दुखे चू समाज संग विवर्जिता बराबर जिसे दोस्त जाहो मालिक जाहो लगन हो किसी से न जिसकी लगी हरिओम तासत तुलन इंदा स्तुति मौनी संतुष्टाई किंचित अनिकेता स्थिरमती भक्तिमान में प्रिया नारा बराबर हो जिसके लिए कभी दिल का आजाद घर बार से वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम तासत ये तू धर्म अमृतम इदम हितोक्तम परिपास्ते श्रद्धाना मत परम भक्ता ते अतीव में प्रिया। जो करते गए कायम ये वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे हरिओम तासत हरिओम तासत हरिओम तत्सत। प्रभु कृष्ण अर्पणमस्तु इष्टदेव कृष्ण अर्पणमस्तु जगत गुरु कृष्ण अर्पणमस्तु। लीजिए अपनी पावन उतिया बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने इष्टदेव भगवान जी को समर्पित कीजिए। नाथ नारायण वासुदेव आहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जी। आहा हे नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ जी मिलके बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। आ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बेटी लो काका लो बेटी लो।
आओ प्रेम से बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिल के बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। कोई दंद नहीं घिसते मोल नहीं लगता, दंद नहीं घिसते मोल नहीं लगता नारा हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव। हमारी भी सुनो मेरे मालिक जी ओए लखन दी आपने सुनी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आपने तो लगा हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आगे से मनी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जाओ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिल के बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। शाबाश 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 शाबाश। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेव। और प्रेम से बोले हे नाथ नारायण वासुदेव।
शाबाश श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेव। शाबाश शाबाश श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। आए कोई दंद नहीं घिसते मोल नहीं लगता, दंद नहीं घिसते मोल नहीं लगता। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिल के बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ इन सुनहरी घड़ियों का लाभ उठाए, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या कहने श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिल के बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेव, आहा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठीक है, अवश्य कल बुला लेना। अच्छा जी, आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव, और प्रभु ये नाथ नारायण वासुदेव। शाबाश श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्रातः वंदनीय इष्टदेव भगवान कृष्ण की। ओए हमारी श्याम सुंदर दया के समुंदर, आए मारे श्याम सुंदर दया के समुंदर, ओए मारे श्याम सुंदर दया के समुंदर। ओ दया के समुंदर भाई मारे श्याम सुंदर, ओ दया के समुंदर भाई मारे श्याम सुंदर। नजर न लग जाए वो मारे श्याम सुंदर दया के समुंदर। दया के समुंदर मारे श्याम सुंदर। ये काला टिक्का लगा देना। दया के समुंदर मारे श्याम सुंदर। बड़े प्रेम से मारे श्याम सुंदर दया के समुंदर। ओ दया के समुंदर भाई मारे श्याम सुंदर। ओ दया के समुंदर भाई मारे श्याम सुंदर। ओ मारे श्याम सुंदर भाई दया के समुंदर। ओ दया के समुंदर भाई मारे श्याम सुंदर। ओ मारे श्याम सुंदर दया के समुंदर। दया के समुंदर भाई मारे श्याम सुंदर। मारे श्याम सुंदर दया के समुंदर। जी आप बच्चे
कृष्णे रतियस्तु अजि अजि धर्मे मति अस्तु कृष्णे रति अस्तु धर्मे मति अस्तु। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, अब जरा बैठ जाइए। अब इस प्रसाद के साथ साथ हम अपने भगवान का ज्ञान का प्रसाद भी अवश्य प्राप्त करें। बोलो बच्चों जी। अच्छा इतने अवसर है, सारा नहीं तो कुछ हिस्सा तो जरूर हमारे जीवन का अंग बन जाए। शांतिपूर्वक बेटे प्रसाद लीजिए, शांतिपूर्वक। बेटे बोलना नहीं, बेटे शांत प्लीज। तो हम लोग विचार करते रहे। अब हमारे पास आज का दिन और केवल कल का दिन इस पावन कार्तिक मास का और रह गया है जी। तो लीजिएगा, थोड़ा सा प्रसाद आज भी प्राप्त करें, समय तो काफी गुजर गया। और जरा लीजिएगा। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं महाराज जी के इस फरमान पर, जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा, बड़े काम आएगा। भगवान ने अब ध्यान देना मेरी देवियों, सब मेरे सज्जन पुरुष, मेरे भाई, मेरी माताएं और कल्याणकारी मेरी देवियां, भगवान को ये बात जो बताने जा रहा हूं, ये आपके मनों में अंदर गहरी उतर जाए। जहान में आकर और खासकर ये शरीर धारण करके, जिसे आप मनुष्य शरीर कहते हैं, बेटे देवियों समझो ये मनुष्य शरीर है। हाँ, इसमें आकर भगवान ने ऐसे अंग बनाए हैं, हमारे पास 10 अंग है, ये ऐसे बनाए गए। हाँ, इनको एक दूसरे की सहायता चाहिए। सुनिए जरा बात बड़े प्रेम से। आपको मेरी चाहिए और मुझे आपकी चाहिए। कोई भी दुनिया में ऐसा प्राणी नहीं मनुष्य रूप में, और बाकी तो बात छोड़ो परे, जो कहे मैं आजादी से अपने दिन काट लूंगा। नहीं, वो बहुत कम पराधीन हो जाएगा। लेकिन एक दूसरे की सहायता के बिना शरीर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। पवन न मिले हमारी जान जाती है, जल न मिले हमारी जान जाती है, धरती की उपज रोटी न मिले तो हमारी जान जाती है। जान तो अटकी पड़ी है, ये चीजें चाहिए। हाँ, सूर्य की गरमाइश चाहिए, अंदर जठराग्नि बन के टिके सूर्य की गरमाइश। आप नजर मारो, हमें अनेकों की सहायता चाहिए। इस तरह बीच में भी आप रोगी हो जाएंगे, कोई सहायता करने वाला हो, कोई दवाई देने वाला हो, कोई पानी पिलाने वाला हो। और भी समाज में रहकर आप ग्रस्त आश्रम में हैं, कई आपकी ऐसी जिम्मेवारियां जो दूसरों के साथ निभ के बन के पूरी होती है। इसी मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया। मैन इज ए सोशियबल बीइंग। सोच समय के व्यास जी ने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी जी, समाज के बिना ये नहीं रह सकता जी, अपने दिन नहीं गुजार सकता। अब बहुत सुंदर एक बात जिस पर विशेष जोर दिया व्यास जी ने और भगवान जी ने, समाज में रहना है, एक दूसरे की सहायता करनी है। ध्यान से सुन लो आज का ज्ञान का प्रसाद। माता जी है, पिताजी है, बहन भाई है, घर के अंदर श्रीमती है, श्रीमान जी हैं, अपने बच्चे हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, और भी जिनके साथ हमारा मेल मिलाप होता है। माँ की ओर से रिश्ते आते हैं, पिताजी की ओर से रिश्ते आ जाती हैं, कोई हमारे मित्र दोस्त हैं, जिनके कोई सखी सहेलियां हैं। ये सारा दिन हमारा इनमें गुजर जाता है। तो ये और आमतौर पर देखा गया ये सब स्वार्थ में है। जब भी कोई मिलने आएगा आपके लिए तो कोई आएगा नहीं। नहीं बाबा मेरे लिए नहीं आते, उनका दिन नहीं गुजरता। आपके साथ उनकी सुर मिली हुई है, इसी के चलो भाई वक्त कटी कर ले, तो भी स्वार्थ हो गया। उनका अकेले बैठते हुए समय नहीं गुजरता। आपके साथ यह गपशप मार करके आपका टाइम बर्बाद करके अपना और आपका चले जाती है, अपना स्वार्थ पूरा कर गए। जो भी आएगा वो अपना स्वार्थ पूरा करने आएगा। नहीं तो गुसाई जी कभी रामायण में ना कहते क्या स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की ये कहे रीति, ये स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिल्कुल ठीक है, नजर आ रहा। भाई एक बात रखनी, भगवान आपको ताकत दी, मैं आपका हितैषी हूं, इतनी शक्ति दे कि आप उनका स्वार्थ पूरा करते रहे।
हमें कोई दूसरा तब भी प्यार लगता है जो हमारे स्वार्थ पूरा कर दे। याद रखना बच्ची, कोई आपके लिए आपको प्यार नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए आपको प्यार करता है। तो भगवान मेरी इस प्रातः काल इस मान ले शुभ भावना को, इस दुआ को कि आपको ताकत दे, आप लोगों के स्वार्थ को पूरा कर सके। वो उम्मीदें लेके आती हैं, आप अपनी उम्मीद, वो उनकी उम्मीद पूरी कर सके। लेकिन एक बात गौर करना जिसको मैं बताने जा रहा हूं, जिस पर गीता जी जोर देती है, एक दूसरे की मदद करेंगे ना जरूर, एक दूसरे काम आएंगे ना जरूर, एक दूसरे स्वार्थ को पूरा करने की अपनी ओर से कोई कसर तो नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मीठा व्यवहार करोगे ना जरूर, मीठी वाणी से काम लोगे ना जरूर। पर एक बात, कौन सी बाबा, अब कौन सी बात रह गई? यही तो खास है गीता के उपदेश, यही तो मैं बताने आया हूं आपको। क्या एक दूसरे की मदद तो करते रहेंगे? गीता कह भी यही रही है, एक दूसरे को करो साजोमंद, हासिल होगा तुमको मकाम में बुलंद, अर्थात बड़ी चोटी पहुंच जाएंगे। पर एक बात है, क्या सहारा नहीं लेना इनका। ध्यान से सुन लो, चार चार कानों से सुन लो, नेक जीवो, ऐसे एकांत में बैठे हुए सुन लो, सहारा नहीं लेना। क्यों? कोई भी जीव टिकने वाला नहीं। ये गीता की बात जरूर याद रखनी, ये हमें किसी ने बताया। हम इनको इनके स्वार्थ पूरे करते और अपने स्वार्थ पूरे करवाते हुए एक दूसरे पर डिपेंड कर लेते हैं, या हम मार खा लेते हैं। बेटी होए, हम एक दूसरे का भरोसा कर लेते हैं और फिर क्या होता है, बड़ा मोह हो जाता है इनके साथ। फिर हमारी जबान गंदी होती है बोलते हुए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं तो आपके बिना नहीं रह, मेरी जान निकलती। बस यहां जीव ने मार खा ली, अगले जन्म की तैयारी कर ली है। ध्यान देना, ये इतनी मूर्खता है, अगला जन्म तैयार हो गया। क्यों? ये वासना इतनी गहरी चली गई उसकी, अगले जन्म में आपका मिलाप होगा। जब आपने ये कहा मैं नहीं रह सकता आपके बिना, जब आपने बेवकूफी से मेरी बेटी ये कह दिया मैं नहीं, मेरी जान निकलती है, अगला जन्म तैयार। लगाई थी लो जिससे हासिल हो। तो ये बड़ी अच्छी बात भगवान ने बताई, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कृतज्ञता भगवान की। सहारा किसी का न ले पर, ये आपने ध्यान देना जी, आज दिन में सोच लेना। मदद दो, मदद लो, लेकिन सहारा न लेना हो मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे जवानों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों। है तो नारी का चोला, मदद दो, मदद लो, लेकिन सहारा न लेना। करे जिस भगवान की, सुन लो ये आवाज, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। आगे क्या कहा प्रभु ने? मगर आसरा मुझ पे। एक भगवान की जात पक्की है जिसका सहारा लेना चाहिए। यही हमारा वैदिक सनातन धर्म, गीता धर्म, हिंदू धर्म, हाँ भारत का धर्म पुकार पुकार के कह रहा है, सहारा एक सच्चे रब दा। ओ बेटियों मान लेना, नहीं तो फिर भगवान कहते हैं चेतावनी गरवा गर्म है, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। वह फिर पिटना पड़ेगा आपको, रोना पड़ेगा, फिर मुसीबत ही मुसीबत। चूंकि जिनका सहारा लेना है वो जा रही है, अगर कोई हमारा सहारा लेगा तो पिटेगा। चूंकि हम जा रही हैं, थोड़े दिनों के मेहमान है। ये होशियार बनना मेरे बच्चे, मदद दो, मदद लो। देखो कृष्ण बार बार कह रही है, इसके बिना शरीर नहीं हमारा जिंदा रह सकता, लेकिन सहारा न लेना। इसलिए रब ने गीता का सार, जीने का सार, जीने की कला कितने थोड़े शब्द में बताई। तन काम में मन रही ध्यान। हमारे हिंदू धर्म को अगर मैं कला रूप में प्रकट करूं तो मेरी आंखें यूं होंगी और मेरा हाथ यूं होगा। हम एक दूसरे की मदद तो करें, लेकिन मन का ध्यान भगवान के साथ बिल्कुल ही भूलना मेरे देवियों। तन काम में मन रहे ध्यान, बस जीव का परलोक भी बन गया, लोक भी बन गया। अगर ये लियाकत आपने कर ली, भगवान से गिड़गिड़ा के कहो, यह है जीने की कला और फिर शरीर छोड़ने की भी कला। गीता में यह बड़ा अच्छा आर्ट सिखा रही है। उधर देखो दूसरे अध्याय के अंदर क्या कहा, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। ये है जीने की कला, हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लीव हैप्पीली।
इस संसार को कैसे छोड़ जाए खुशी खुशी, इस संसार में कैसे खुशी से रहे। सहारा भगवान का लेकर, चार चार आंखों से मुझे देख लो, चार चार कानों से सुन लो मेरी देवियों। गीता कृष्ण ने बार बार ये कहा है, यही महाराज जी के जीवन का, हमारे उपदेश का सार है। यही आपके सामने हमने अंकित भी करवा दिया। माम एकम शरण, मां मैंने मेरी, एक का मैंने एक मात्र और की नहीं, सिर्फ भगवान की शरण मैंने शरण, मां एक शरणम ब्रज मैंने लेना, केवल मेरी ही शरण लेके जिंदा रहो। हाय बहुत अच्छे, हाय बहुत अच्छे। यही गलती हो जाती है नारी चोले में मेरी देवी, आपका मन तन नरम मन नरम। अब ना करना, आप गीता के अनुयायी है। वो मैं हारे पापा के मिनते कर करके आप सबको कह रहा हूं, ये हमने बहुत अच्छा तरीका अपने भगवान से सीख लिया है। ये एक बहुत अच्छी कला है। मीठा व्यवहार करें, मीठा बोले, आपके काम आए, आपके लिए समय दें, लेकिन अंदर ही अंदर सहारा अपने रब का ले, अंदर ही अंदर। जैसे गंगा जी में जाके आप सियाने बनती हैं, दरिया ठाठे मार रहा है, गंगा ठाठे मार रही है, हाँ आपने गोते भी मारनी है, हाँ ये सारा कुछ आप कर रही हैं। पानी का बहाव बहुत तेज है, हाँ ये सब कुछ आप देख ही रही हैं, लेकिन कितने सियाने हैं, आप जंजीर पकड़ के नहाते हैं। अब आपने सारे पक्का ले लिया, बेशक गिन गिन के गोते मार लो, छल तो आएंगी, जोर का पानी का बहाव भी होगा, पर आपने जो जंजीर पकड़ा हुआ है आपको छल बहा के नहीं ले जाएगी। इस तरह ही इस दुनिया में रहकर अगर भगवान का सहारा ले रखा होगा, हमें काम बहा के, क्रोध बहा के, लोभ बढ़ा के, अहंकार बढ़ा के, ममता बढ़ा के ले नहीं जाएगी। हम पक्के रहेंगे, इस बात को याद रखना। धर्मस्थानों में हमने यही तो सीखना है। ये चार दीवारी का नाम धर्मस्थान नहीं, ये ग्रिल्स लगी पड़ी है लोहे की, इनका नाम धर्मस्थान नहीं। धर्मस्थान धर्म की बातों का है, और धर्म की बातों में ज्ञान होता है, ज्ञान में भगवान होता है। बाबा, ओ बाबा, धर्म की बातों में क्या होता है बच्ची? ज्ञान। धर्म की बातों में ज्ञान होता है, और ज्ञान में भगवान होता है। और आपके रोम रोम की कसम, भगवान से हमारा कल्याण होता है। अंदर मोटे अक्षरों में लिख लो, धर्म में ज्ञान, ज्ञान में भगवान, भगवान से हमारा कल्याण। इतना सियाना बन जाना। ओ मेरी देवी, यही बात आपको ये धर्मस्थान बता रहा है, जो गीता का पुजारी है, गीता का अनुयायी है, गीता का ये स्थान प्रचारक है, गीता की भूली बातों को जो याद कराने वाला ये धर्मस्थान है, जो प्रभु की मीठी और कल्याणकारी वाणी जो आपको याद करा रहा है। एक महीना भर आपने न ठंड देखी, न दूरी देखी, न देरी देखी, ना अड़ोस पड़ोस के ताने आपने परवाह की, लगातार आ रहे हो। इतनी बात मन में ले जाना कि सहारा किसी का ना ले। ये मन को समझा के यार, सहारा तो मेरे रब का लेना। किसका सहारा ले? देखो महापुरुषों में चेतावनी देकर रब की जात में समा गए। सहारे जो डूब जाते गए, सहारों का भरोसा क्या, बहारे रूठ जाते गए, बहारों का भरोसा क्या, ये रिश्ते छूट जाते गए, इन रिश्तों का भरोसा क्या, किनारे डूब जाते गए, किनारों का भरोसा क्या। बिठा लो, हमारे जैसों का यार रहना सफल कर दो कि हम सहारा केवल अपने भगवान का लेंगे। यही आज तक के पढ़े लिखे मूर्ख इंसान से गलती हो रही है। यही मेरी मॉडर्न बेटियों से बड़ी भारी भूल हो रही है। बड़ी बुरी तरह आपने सहारा ले रखा है, बड़ी बुरी तरह आपने तन का सहारा, फैशन का सहारा, श्रीमान जी का बुरी तरह सहारा, श्रीमती का बड़ी मिजरेबली यूर अटैच्ड। और ना वास्ता जे रब दा, आप कल्याण के लिए आते हैं। मैं उनको तो नहीं कह रहा जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, ना भगवान के फरमान के प्रति आदर मान है। मैं तो आपको कह रहा हूं, क्योंकि आप में कल्याण की शुभ इच्छा खड़ी हो गई है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको अपने कल्याण का वास्ता जे, कल्याण की कसम आपको दे के कह रहा हूं, सहारा अपने परमात्मा का।
वो मेरे जैसे आगे भी कह के चले गए, अब मेरी बारी लगाई है, रब ने आपको समझा रहा हूं। सहारा अपने भगवान का, और सहारा एक विषय गए मन का। तन द्वारा चलो इसकी सहायता करो, इससे कोई और काम कर दो, या इसके आया आपके पास, अगर आपके वश की बात है कर दो, करो जी, लो मैं तैयार। उसको जरा ना पता लगे कि आप मन द्वारा भगवान के साथ है, बाहरी रूप में आप सब करते जा रही हैं। देख लो, जैसे आप शादी के बाद ससुराल में रहती हैं, इतना मीठा अपने ससुर जी के साथ, सास के साथ, अपने देवर के साथ, अपनी नंदों के साथ, कितना अच्छा ही अच्छा। लो लो ना, लो ना भाभी, नहीं भाभी बता ना, ये ले ले, ये ले ले भाभी मरजाई मेरे साथ चलेगी, मैं कर जाती हूँ, चला, कितनी सियाणी है तू। हाँ, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, इतना काम भी आती है, अंदर मीठा मीठा सहारा अपने घर वाले कहना, ये बात तो ठीक है। देख लो, इतने आपके काम करती है पराई धी, जिसे आपने पत्नी कहा, लेकिन मन रूप में सहारा आपका। अगर ये मेरी बेटी शादी के बाद कर सकती है, मार मार के अपनी गालें लाल ना कर ले, कि हम इस दुनिया में रहकर भगवान का सहारा न लेके रहे, भगवान के दरबार में कौन सा मुंह लेके जाएंगे? जिन्होंने आपको गीता सुनने का हर शाम मौका दिया, 46 साल होने वाले हैं आपको सुनाते 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 सुनाते, इतना लंबा समय हो गया मेरी देवी। भाई इतनी सी बात गीता की पकड़ लो, सब कंटे छोड़ और ले मेरी मांगा की दामन में मेरी पनाह। इतनी सी बात है गीता जी की। ये आप पक्की कर लो, ये पक्की कर ले मेरी बेटी, कि मैंने सहारा, में बार बार कह रहा हूं कि मैंने सहारा अपने भगवान का लेना है। बारी किसी को ना पता लगे कि मन द्वारा आप मालिक के साथ लगे हुए, मन द्वारा भगवान के साथ आप लगे हुए हैं। शाबाश, यही तो हमारे मालिक हमें कह रही है। बहुत पक्का कर रहा हूं और बड़ा सुख पा रहा हूं। अपनी छाती में गीता धर के मैं कसम खा के कह सकता हूं, भगवान के इस फरमान का मैं बहुत सुख पा रहा हूं। आपको मैं जरा नहीं मालूम होने देता। आप सब कहते ये हमारे हैं, ये हमारे गए, पर कोई मेरे मन में घुस के देखे हजूर के चरणों में गिरा पड़ा हो, आपके जरूर बन के रहेंगे। आपको मालूम ही नहीं होने देंगे कि अंदरूनी रूप में हम अपने भगवान के बने हुए हैं, बाहरी रूप में आपकी पूरी सेवा कर जाएंगे। इसी तरह आपने संसार में रहना है। हमारी गृहस्थी तो यानी ये हमारी गृहस्थी है, अगर देखा जाए तो ये हमारा गृहस्थी है, यही हमारी जिम्मेवारी है। आपने धिया पुत्रों की शादियां करनी है, पढ़ाना है, हमने आपको रब का प्यारा बनाना, इतनी बात करनी है। आप भी जिम्मेवारियां निभा रहे हो, जरा हमारी भी जिम्मेवारी देख लो। आपने पुत्र को पढ़ाना, धी को पढ़ाना, उन्हें सुंदर बनाना, उनको अच्छे से घर ले देने, उनको शादियां करनी, और मारा काम आपको रब का प्यारा बनाना, रब की राह दिखानी, रब की वाणी सुनानी। देखो, हमारी जिंदगी, हमारी जिम्मेवारी को नजर न लगाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। आपका गृहस्थ आश्रम में 4, 5, 6 जीवों का है, और हमारे गृहस्थ आश्रम के ये गिनी नहीं जाते कितने जीव बढ़ते जा रहे दिन ब दिन। काम यही रब ने लगाया है, इनको भगवान का प्यारा बना दो। क्योंकि भगवान का प्यारा बिना बने बिना जिंदगी सफल ही नहीं होती। पिट पिट के पच के मर जाएंगे अगर हम प्रभु का प्यारा नहीं बनते। जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा था, शादी की है, बच्चे बनाए, लाख लानत ऐसे जीव को जो कमाई नहीं करता। उसे नौकरी करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि शादी का मतलब क्या होता है शायद आप नहीं समझते, शायद नहीं राम प्यारी आप नहीं समझती। शादी का मतलब क्या होता है तू ही बता दे बाबा। गो हमने शादी तो नहीं की, पर हमने गुरुओं से बात जरूर सीख ली है। क्या शादी का मतलब क्या होता है? हर रोज नई नई जिम्मेवारियां, इसको शादी कहती है। पता नहीं आप क्या सोचती हैं। हर रोज जो दिन चलेगा नई नई जिम्मेवारियां। और जानती हो जिम्मेवारियां भी कोई बुरी नहीं होती। जिम्मेवारियां रज के ख्वारियां क्यों दूसरे के ऊपर आश्रित है। जिम्मेवारी होना चलो मैं निभा दूं, पर दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, मिलती करनी पड़ती है। जरा मन जाना, इधर बात मन जाना, देखना बात बन जाए। ये ख्वारी, जिसे गुसाई जी ने कहा, पराधीन सपने सुख नहीं, जिम्मेवारियां रज के ख्वारियां। अगर सही रूप में पूछो तो रज ये क्या है? बीमारियां। ये जिम्मेवारियां जो आपको
तो गृहस्थाश्रम का मतलब हर रोज नई नई जिम्मेवारी निकल आती, हर रोज नई। ये ग्रस्त, इस ऐसे गृहस्थाश्रम में रहकर आपको कमाई करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी जिम्मेवारियां धन से पूरी हो जाती, काफी जिम्मेवारियां हैं। शाबाश, जिम्मेवारियां घबरा जाती है अगर आपका भगवान आपका हाथ खुला बनाए, लोड़ दी थोड़ ना पड़े, आपको कमी ना आए किसी प्रकार की, तो जिम्मेवारियां कांप जाती है। किसी तो चट पूरियां कर लेनी है, किसी तो फौरन पूरियां कर ली है। जिसका व्यवहार मीठा है हर एक के साथ और धन काफी है, जिम्मेवारियां शर्मिंदा होकर के भाग जाती। याद रखना, जिसका व्यवहार मीठा है और धन खुला है, जिम्मेवारियां डर के कांप के भाग जाएंगी। तो फिर मैं गुजारिश किया चाहता हूं आखिर में, क्या गृहस्थी बने तो फिर कमाना भी चाहिए। इसी तरह महापुरुष ने कहा, जब शादी कर ली, पत्नी ले ली, बच्चे बना लिए, मां बाप के घर में रह रही है, तो धन जरूर कमाओ। इसी तरह आप जैसों को कहा गया, और अगर कल्याण करना है, अगर लोक परलोक बनाना है, तो इसी तरह भगवान की भक्ति भी कमाओ। जिनके मन में आपकी तरह का हमने कल्याण करना है, सिर्फ खाने पीने बच्चे बना के नहीं मर जाना, कुछ अपना कल्याण भी, जिनमें ये भावना आ गई है, उनके लिए भक्ति अनिवार्य है। अनिवार्य क्या होता है? जिसके बिना राह न जाए, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, उर्दू में बोलेंगे नागजीर। जब ये इच्छा करें तो मैंने कल्याण करके जाना है, इसी तरह नहीं मेरे 4 भाई उठाए और शमशान में साड़ दे ना, मैंने वो ही कमाई करनी है। ध्यान रखना, मेरे गुरुदेव ने कहा था, हमने कौन सी कमाई करनी है जिसकी शमशान की आग साड़ नहीं सकेगी। हमने वो भक्ति कमानी है, शमशान की लपटें साड़ेंगे नहीं। हमने वो कमाई करनी है कि 4 कंधों पे उठाने वाले उस कमाई को उठा के नहीं ले जाएंगे, बल्कि वो हमारी कमाई भगवान दोनों हाथ करके स्वीकार कर लेते हैं। शरीर को तो 4 भाई उठा के कंधों पे ले जाएंगे, पर जो हमने भक्ति की, प्रेम जाप किया, सत्संग किया, वो भगवान जी स्वीकार करते हैं। देखो गीता के 9वें अध्याय में, मैं नजर उसकी करता हूं बेशक कबूल, वो फलों के, पानी के, पत्ती की, फूल, वो स्वीकार भगवान कर लेती है। तो याद रखना देवियों में, आप जो है चुप करने जा रहा हूं, खामोशी ले रहा हूं, एक दूसरे की मदद पूरी करेंगे डट के, लेकिन सहारा किसी का, सहारा अपने परमात्मा का। वो मैं दोनों अपनी भुजाएं बुलंद कर करके अपने नेक जीवों को कह रहा हूं, सहारा अपने कृष्ण का, सहारा अपने प्रभु का, सहारा अपने ईष्टदेव का, सहारा अपने अंतर्यामी का, सहारा अपने दयालु कृपालु महाराज जी का। बाकी हम मदद करेंगे जितनी हो सकता है, जो भगवान ताकत देंगे, बुद्धि से, मन से, तन से, धन से मदद करेंगे, लेकिन दुनिया का सहारा नहीं लेके रहे। हम भगवान के इन शब्दों को 4 चांद लगा के जाएंगे, क्या सहारा किसी का न ले एक पल, करे जिसका दर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे। ऐसा ही होगा मेरे कृष्ण जी, ऐसा ही होगा मेरे जगत गुरु। सुन लो मेरी देवियों, ए देवियों सुन लो, ए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों सुन लो, सहारा भगवान का, और जहान में हम अपना कर्तव्य कर्म करते रहेंगे। अपना आना सफर करो जी, 1 महीना आए हो, पक्का कर लो, अपने अंदर पक्की गांठ लगा लो, सहारा तो मैं अपने भगवान का लेके रहूंगी। ऐसे जीव तर गए, तर गए, तर गए, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से मुक्ति अपनी, निजात का मतलब मुक्ति, ऐसा मान लो ना। इसमें सरासर भगवान जी के श्री चरणों की सुगंध आपका लाभ है। गीता की कसम मेरी देवी, इसमें सरासर आपका लाभ है। जैसा आप देख रही हैं और भी देखोगे, क्या जहान में रहना तन करके, मन करके भगवान के साथ, उन्हीं का सिमरन, उन्हीं का जाप, उन्हीं का ज्ञान, उन्हीं का सहारा, हाय चलते फिरते उन्हीं की याद। ये लव अफेयर कितना अच्छा है। आपकी कमली जाति मरने वालों के साथ लव अफेयर करती फिरती है। मुझे मिलोगे ना चौराहे पर, मुझे बाग में मिलोगे, मैं बैठी हुआंगी, क्या बैठी हुई, सिर सड़ाने के लिए, मैं जाटा खोल के बोवांगी उत्ते पुत्र। वो मिलना हानिकारक, और ये जो मिलना मैं सिखा रहा हूं, इससे लोग बन जाए। लव अफेयर ये भी है, ये अपने रब के साथ लव अफेयर,
वो एक मरने वाले स्वार्थी शरीर के साथ लावफियत, और उस रब को अपना बना ले। और वो बड़े दयालु कृपालु है, और मेरी वाणी पर विश्वास करना, बड़े प्रसन्न होते हैं कल युग में जब कोई मन वचन कर्म से एक होकर, सच्चा और पक्का होकर अपने मालिक का सहारा लेता। विश्वास कर लेना मेरी इस वाणी पर, सच्चा और पक्का होकर जो भगवान का सहारा लेता है, मालिक बड़े खुश होते हैं। अभी आपने पावन होतियां डाली और मुंह से बार बार कहा, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त। कितनी बार भगवान जी ने अपने श्रीमुख से कहा कि वो मेरा बड़ा प्यारा है। लो मैं आखिर में कह रहा हूं, सहारा भगवान का लेके रहना। मैं आखिर में कह रहा हूं, मेरी देवी, इसमें तेरा ही लाभ है। करो जो भी काम को जरूरी समझती हो, सहारा अपने भगवान का, ठीक है बाबा। सहारा अपने प्रभु का, ठीक है बाबा। सहारा अपने मालिक का। मैं बार बार कह रहा हूं, तुम दफ्तर में काम करती हो ना? हाँ। स्कूल में पढ़ाती हो ना? हाँ। कईयों के साथ संपर्क करना पड़ता है ना? हाँ। आपको भी कई जगह जाना पड़ता है ना? हाँ। और कईयों के साथ लेन देना पड़ता है, हाँ। लेकिन जिस नजरों से आप अपने पति को देखती हो, उस नजरों से दफ्तर वालों को नहीं देखती। जिस नजरों से आप अपनी पत्नी को देखते हो, कितनी लड़कियां आपके दफ्तर में काम कर रही हैं, वो तो नहीं ना। बस यही मैं आखिर में कह रहा हूं, हम संपर्क करेंगे अनेकों के साथ, पर जिन नजरों से हम भगवान को देखते हैं, उन नजरों से उनको नहीं देखेंगे। जिन नजरों से जो आप पति को देखती हो, उनके बाकियों को नहीं। इसलिए हम वो भावना बना लेंगे भगवान वाली। इसे भगवत भावना बोलते हैं बेटे। ऐसे जीव पर मालिक की बड़ी कृपा होती है। यह है गीता जी का सार, गीता जी का लुब्बे लुबाब, गीता जी की मलाई, गीता जी की रबड़ी, गीता जी का जूस। जैसे 10 संतरों का इतना जूस होता है, यह 18 अध्यायों का इतना जूस है। सहारा किसी का न लेक पर। मान जा, अपने मन को मना लेना, आज मना ले पुत्र, आज मेरी बेटी आज ही मना ले। सहारा तो मैं अपने भगवान का लेके रहूंगी। बाकी मेरा शरीर कईयों का काम आता आ जाए, मेरा धन काम आता आ जाए, मैं नेक राह के लिए तो मैं दूं, मैं अनेकों काम आ जाऊं, लेकिन जहां तक सहारे वाली बात है, वो तो मेरे एक भगवान का लेके रहना। सारी गीता जी का सार आपने पकड़ लिया। चूंकि गीता हमारी संपूर्ण कहां होती है, नहीं भूलना। मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो बेटी, जरा मेरी ओर देख। हमारी गीता कहां संपूर्ण है, मेरी ओर देखना। कोई सो रहे हैं तो जरा आंख खोल लो, मेरी ओर देखना। हमारी गीता संपूर्ण कहां हुई? जहां है कृष्ण। जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी। क्या कमाल करती है कृष्ण। हमारी गीता संपूर्ण यहां करती है, जहां है कृष्ण सब कुछ वही है। लोक भी वही, परलोक भी वही, वैभव भी वही, अच्छी बुद्धि भी वही, हाँ मेल मिलाप भी वही। और क्या चाहिए? 10 सौ दिला, यही हम एकांत में बैठ के मन को समझाते रहती है। 10 सौ दिला तेरी होर की चाहिए। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।